हम कथा सुनाते राम भजन गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हेलो दोस्तों, ये पदार्थ चैप्टर क्लास 8 के बच्चों को हम कैसे जो है सो कॉमेडी के माध्यम से कैसे पढ़ाएंगे वो हम इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं। क्योंकि क्लास सरकारी स्कूल के बच्चे मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्लास में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है ताकि बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो इसीलिए हम हर एक चैप्टर को कॉमेडी के माध्यम से कैसे पढ़ाते हैं तो वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पदार्थ क्या होता है? दुनिया का हर वस्तु जो स्थान घेरता है। दुनिया का हर वस्तु पदार्थ होता है। कलम, पेन, किताब, मिट्टी, पेड़ पौधे, हम भी क्या है? पदार्थ है। दुनिया का हर वस्तु क्या है? पदार्थ है। तो उसमें क्या होता है? कुछ भार होता है, कोई वस्तु स्थान घेरता है, उसमें द्रव्यमान होता है, मतलब कणों की संख्या होता है, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो दुनिया का हर वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ होता है। ये तो आप पहले से जान रहे हैं। तो पदार्थ का सबसे लास्ट कण जो होता है, जैसे कोई पदार्थ जिसको हम एकदम छोटा करेंगे तो उसका एक लास्ट कण होगा, वही अणु कहलाता है। उसके बाद अगर उसको छोटा अगर हम करेंगे तो वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब हर पदार्थ का एक छोटा सा कण होता है जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हो। उसके बाद अगर वो छोटा होगा तो वो नहीं दिखेगा, मतलब सबसे लास्ट कण। तो पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उसके बाद वो जो अणु होता है पदार्थ का सबसे लास्ट कण होता है। उसके बाद वो छोटा होगा तो वो नहीं दिखेगा। तो ये अणु का जो खोज किए थे ये डेमोक्रिटस, ये सबसे पहले डेमोक्रिटस वैज्ञानिक जी जो थे सो पदार्थ के सबसे छोटे कण का नाम अणु दिए थे। तो पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। इसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अब ये डेमोक्रिटस जी थे सो बहुत खुश हो गया कि हम पदार्थ के सबसे छोटे कण को खोज कर दिया। अब इससे छोटा कण तो हो ही नहीं सकता है। तो बहुत दिन तक अणु पर रिसर्च होते रहा। तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, वो बोले कि कैसे नहीं अणु से छोटा कण हो सकता है, कैसे नहीं होगा। तो डाल्टन जी आप परमाणु को इतना छोटा कि 1000 छोटा कर दिए, मतलब इसको टुकड़ों में बांट दिए। तो वो अपने सबसे लास्ट कण का नाम रखे परमाणु। तो अणु के छोटे से छोटे कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, जिसका खोज कौन किया? डाल्टन जी की। अब ये डेमोक्रिटस जी चौंक गए कि वो बोले भाई हम तो सबसे छोटे कण का खोज किए थे, ये अब छोटा कण कैसे ला दिया? तो ये डाल्टन जी से पूछे कि भाई तुम कौन कणों का खोज कर दिया? तो ये बताया कि मैं ये परमाणु का खोज कर दिया। ये दिख रहा है कहाँ? तो वो जो है सो माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखा है। तो ये डेमोक्रिटस जी थे सो मतलब चौंक गए कि सही में मतलब हमसे भी छोटा कण का खोज हो गया है। तो वो उनका नाम परमाणु रखे। तो अणु और परमाणु में अंतर ये हुआ कि खुली आंखों से जो देखेंगे वही क्या होगा? अणु होगा। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। और अणु के सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को हम परमाणु कहेंगे, जिसको खुली आंखों से नहीं देखेंगे। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। चूंकि ये अणु का मतलब 1000 भाग छोटा करते हैं तब परमाणु बनता है। तो अणु के छोटे से छोटे कण को क्या कहेंगे? परमाणु। अब तो डाल्टन जी बहुत खुश हो गए कि अब तो हम दुनिया के हर सबसे छोटे कणों का खोज कर दिए हैं। तो इनका नाम दुनिया में हो गया, उस परमाणु पर ही मतलब प्रयोगशाला में परमाणु का प्रयोग होने लगा। तो अब बहुत सारे वैज्ञानिक सोच पड़ गए कि अब इससे छोटा कण क्यों नहीं हो सकता है। तो 3 वैज्ञानिक आते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम आता है थॉमसन, एक गोल्डस्टीन और एक चैडविक। ये 3 वैज्ञानिक जी थे जो परमाणु में 3 तरह के कणों का खोज किए। हर एक परमाणु में 3 तरह के कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, 0 होता है। तो ये परमाणु में 3 तरह के कणों को वो खोज किए। थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक ने खोज किए। तो दुनिया के मतलब देखिए तो हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, हर पदार्थ में क्या है? प्रोटॉन है, हर पदार्थ में क्या है? न्यूट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम कैसे फीलिंग करेंगे, कैसे इसको मतलब देख तो नहीं पाएंगे, इतना छोटा होता है। क्या कि परमाणु को जब नहीं देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैसे देखेंगे? तो इसको आप कैसे फीलिंग कर सकते हैं? तो एक प्रयोग बता, जैसे कि आप लोहे की एक छड़ को आप गर्म करते हैं,
जैसे कि ये लोहे के छड़ है, इसकी एक सतह को जब आप गर्म करिएगा तो दूसरा सतह अपने आप गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आप गर्म किए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर आ जाता है और ये भी सतह गर्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि धातु में फ्री होता है, इधर गर्म कीजिएगा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, लेकिन अधातु में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, वो उसके पदार्थ के कण उसको कस के पकड़े होते हैं, इसीलिए उसमें फ्री नहीं होता है। तो दुनिया के हर पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अंतर केवल इतना होता है, धातु में फ्री होता है और अधातु पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। और जैसे कि करंट बहता है, किसी भी वायर से क्या होता है? करंट जब बहता है तो बल्ब जलने लगता है। आखिर उसमें कोई पदार्थ है, जैसे प्लग में लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है, कोई पदार्थ है जो उससे वायर से जाता है तभी तो बल्ब जलता है। तो क्या जाता है? वही इलेक्ट्रॉन जाते रहता है। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आपने देखा कि हर पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को आपने फीलिंग किया और प्रोटॉन भी उसी तरह का एक कण होता है। जो हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होता है सो घूमते रहता है, प्रोटॉन एक जगह स्थिर होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी स्थिर होता है, उस पर आवेश 0 होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, प्लस होता है प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? 0 होता है। तो हर पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तो इस तरह से आपने पदार्थ के बारे में जाना कि पदार्थ के छोटे कण को अणु कहते हैं, अणु के सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 तरह के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑप्शन और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो इस तरह से आपने पदार्थ के बारे में सारा मतलब जितना होता है आपको बता दिए। तो यही था। धन्यवाद दोस्तों।